कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बजे हुए हैं 8 और प्रीति आ चुकी है। और देखिए अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। तानिया भी अभी नहीं जगी हुई, वह भी सोई हुई है अभी। और थोड़े आध घंटे 1 घंटे में उठ जाएगी और अपना काम शुरू कर देगी, क्योंकि अभी सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। फ्रेंड्स, घर बिल्कुल बिखरा हुआ है क्योंकि मैं सुबह को नहीं उठ पाती हूँ। और देखिए बाहर भी मौसम आपको दिखाती हूँ कैसा है। बाहर का मौसम भी धूप निकली हुई है और जो कल के कपड़े वगैरह हैं सब बाहर सूख रहे हैं। ये गेट ऊपर से उतरा था वो भी वहीं रखा हुआ है। फोल्डिंग वगैरह सब इकट्ठा कर दिया है हस्बैंड जी ने। और प्रीति भी आ गई है, अपने काम में लगी है। और आलू गोभी की सब्जी कट करके उन्होंने छोक दी है, देखिए। और आज नाश्ते में रहेगा आलू गोभी की सब्जी और पराठा। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बाहर चलती हूँ और प्रीति अपना काम करेगी। उसके बाद ही नाश्ता वगैरह का काम होगा। और फ्रेंड्स चलिए, अब जो है हस्बैंड जी कह रहे हैं कि उनको लेट हो रहा है, तो कह रहे हैं कि चटनी और घी से मुझे पराठा दे दो और चाय बना दो। सब्जी बनने में अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए वो बाद में फिर सब्जी खा लेंगे। तो जी फिर कर दिया है प्रीति ने तैयार। घी में नमक मिर्च डाल करके पराठा खा लेते हैं हस्बैंड जी, क्योंकि शॉप से किसी ग्राहक का फ़ोन आया था तो उन्हें तुरंत ही जल्दी जाना है। और देखिए कितने मासूम बन रहे हैं, मासूम चेहरा दिखा करके अपना। और अगर कुछ नहीं होता तो मैंने जैसे आपको बताया मलाई से या फिर घी से ही पराठा नाश्ते में ले लेते हैं और हस्बैंड जी। और देखिए, और चाय का कप थोड़ा सा क्रैक हो गया है इनका आगे से। बड़े कप में ही चाय अधिकतर पीते हैं हस्बैंड जी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चाय चाहिए होती है उनको। छोटे कप में उनका कुछ नहीं होता। तो अब प्रीति सेक रही है पराठा और इधर सब्जी भी बस रेडी है, क्योंकि रोहन भी आने वाला है ऊपर और फिर उसको भी नाश्ता चाहिएगा। तो सब्जी हो गई है रेडी फ्रेंड्स। अब अच्छे से खाना वाना बनाने लगी हैं प्रीति, क्योंकि जो हमारे तरीके से बनाती हैं, अब जैसा हम कहते हैं। और बन गई है सब्जी। कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में जल्दी सीटी आ जाती है तो जल्दी बन जाती है सब्जी। और मैंने कई बार बोला हुआ है, देखिए पराठा जल गया है। और गैस को बोला है कई बार कि कम कर लिया करो, तेज़ आंच पर नहीं फिर अच्छे से पराठे बनते। वैसे अब चम्मच से तो नहीं बनाती हैं प्रीति। और देखिए नीचे भी गिर गया है। और इधर फिर रोहन भी ऊपर आ गया है और बस रोहन को भी अब नाश्ता चाहिए होगा। और बाहर देखिए लड़ियाँ वगैरह लगानी है, तो सारा सामान इधर से उधर किया हुआ है, क्योंकि पुराना साल की लड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। इधर सब्जी वाला भैया जा रहा था और निकल गया। इतनी देर में कुछ सब्जी वगैरह ले लेती तो मैं फिर शाम को भी तो बाज़ार से मंगानी पड़ती हैं प्रीति को और तानिया को भेज करके। और देखिए कंबल वगैरह सब निकालनी है, धूप में इनको डाल देंगे, क्योंकि चलिए फिर अंदर की सफाई में भी तानिया लगी हुई है। क्रोकरी वाली अलमारी लगा रही है, तो सब सामान निकाला हुआ है और झाड़ पूछ करके दोबारा से सब सेट कर रही है तानिया। और मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है तानिया की, सब ग्लास वगैरह सब फिर से सेट कर देगी। और ये है कि एक बार सफाई होती ही है। और ये देखिए बाहर भी सिलेंडर वगैरह पर ऐसे ही डाइनिंग वाली जो मेज़ पोश है वो बिछा करके रखा हुआ है तानिया ने, पर प्रीति ने अपने तरीके से रख दिया है। अब इन दोनों में थोड़ा सा बात होगी, क्योंकि प्रीति अपनी तरीके से रखती है और तानिया अपनी तरीके से। तो तानिया कह रही है पीछे आपने कैसे रख दिया है, और दोनों ही अपनी समझ से रख देती हैं और फिर एक दूसरे के रखे हुए सामान को उलट पलट कर देती हैं। और देखिए हमारा झूला भी अभी खाली पड़ा है, कोई झूल नहीं रहा है। तो अब देखिए फिर प्रीति कह रही है कि पानी डाल करके मैं अच्छे से निकाल दूंगी इसके नीचे से। और इसलिए कंबल भी देखिए, अब गर्म कपड़ों को भी धूप लगाने का टाइम आ गया है। और फोल्डिंग बिछा करके तानिया ने सभी कपड़ों को धूप लगाने के लिए रख दिया है। धूप आज अच्छी निकल रही है।
तो धूप में इनकी थोड़ी स्मेल वगैरह जो होती है कुनैन की, ये सब निकल जाती है। और देखिए बस सफाई अभियान चला हुआ है और सफाई में लगी हुई है प्रीति और तानिया दोनों ही। और यहाँ तानिया को कह रही हूँ, मैंने कहा पानी नीचे से करके डालो, बाहर किसी को छींटे नहीं जाने चाहिए। गली में जाते हुए वो नीचे लग जाते हैं तो फिर बोलते हैं। और पता नहीं किस वजह से जो है बाहर की बालकनी का जो पत्थर है वो पीला वीला सा हो गया है। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ये पीला क्यों हो गया है, शायद मिट्टी वगैरह गमलों में से गिरती है तो इस वजह से पीला हो गया होगा, या फिर साफ से नहीं होता इस वजह से हो गया होगा। तो तानिया कह रही है कि आपने पहली बार देखा है क्या? मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मैंने तो पहली बार ही ध्यान किया है। और फ्रेंड्स, धूप में बैठना अच्छा लग रहा है और धूप अच्छी लग रही है, गुनगुनी सी धूप निकल रही है। और जो है सुबह के टाइम अब धूप अच्छी लगती है, बट फिर दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है। मौसम ऐसे ही चल रहा है। पंखे वगैरह अभी बंद हो गए हैं क्योंकि रात में तो इसलिए कंबल ओढ़ते हैं तो चला लेते हैं, बाकी दिन में कोई पंखों की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसम ठंडा ही आ चुका है और दिवाली तक ठंड हो जाएगी अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह का काम तो अब ख़त्म हो गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। तो बस अब चलेंगे अंदर और तानिया को लगानी है मशीन, क्योंकि तानिया को कपड़े वॉश करने हैं। और 1-2 दिन में फिर कपड़ों की मशीन वॉशिंग मशीन लगा लेती है तानिया, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम तो अंदर चलते हैं और प्रीति को भी जाना है कहीं शायद। तो बस यही बातें करते हुए हमारा टाइम जो है सुबह का 11 बज गए हैं अभी। और अब दवाई ववाई लेने के बाद मैं फिर दोपहर की तैयारी शुरू कर दूंगी खाने की फ्रेंड। तो बस अब चलते हैं अपने अंदर कमरे में और जाकर थोड़ी देर आराम करूंगी। वैसे तो कुछ किया नहीं है मैंने, बट फिर भी दवाई लेने के बाद थोड़ी घमेड़ सी आ जाती है मुझे और फिर मैं आराम कर लेती हूँ और इसी बीच नींद भी आ जाती है। फ्लावर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, बस इनके साथ थोड़ी मेहनत होती है और मिट्टी वगैरह की गुड़ाई करनी पड़ती है गमलों की, तो वो सब 8-10 दिन के बाद करेंगे हम लोग, तानिया ही करेगी। तो फ्रेंड चलिए आपसे लेती हूँ विदा मैं और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।